नमस्कार सर। सभी किसान भाइयों और आपको नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र कुमार, प्रभात खबर समस्तीपुर से। अभी हम एक सहकारिता से जुड़े हुए एक अधिकारी से बात करने जा रहे हैं। वो अपना परिचय खुद देंगे और ये संरक्षित खेती सब्जी उत्पादन के विषय में बहुत अपार संभावनाएं हैं। इस पर सर एक बार वो क्लास लिए हैं और अभी देश के किसानों को कुछ नया तकनीक बताने जा रहे हैं, जिससे सहकारिता विभाग किसानों के लिए क्या कुछ कर सकता है। सर नमस्कार, बताया जाए। किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम माधवेंद्र कुमार ठाकुर हुआ। निर्वर्तमान अध्यक्ष हैं मिथिला सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड के। पिछले लगभग 8 वर्षों से वेजफेड सब्जी के क्षेत्र में बहुत नए प्रयोग के साथ जी और ट्रिपल लेयर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के साथ काम कर रही है। जो दूध में हम लोग अमूल को जानते हैं, उसी तर्ज पर हमारा वेजफेड ट्रिपल लेयर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में बना हुआ है। जो हमारा सबसे नीचे का इकाई है वो प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक समिति है। उससे ऊपर क्लस्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के 5 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के 4 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के हमारा एक कोऑपरेटिव यूनियन है। जी और स्टेट रिप्रेजेंटेशन हमारा वेजिटेबल फेडरेशन के नाम से जी काम कर रहा है। अब अगर कमोबेश आज के डेट में देखें तो लगभग 1 लाख सब्जी उत्पादक किसान वेजफेड के माध्यम इस से योजना जुड़े से हुए इस माध्यम जी, से जुड़े हुए हैं। ये जो प्रक्षेत्र है ये हरित सब्जी संघ का प्रक्षेत्र है और जो इस योजना का सबसे पहला कोऑपरेटिव यूनियन है वो हरित सब्जी संघ है। और समस्तीपुर खास करके समस्तीपुर सब्जी का हब माना जाता है। और हाँ, निश्चित तौर पे। और समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, पटना और नालंदा जी हरित सब्जी संघ का कार्यक्षेत्र है। और इसमें मैं अभी चर्चा भी कर रहा था, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव होने के बाद बहुत अच्छी बात ये है कि ये RPCAU के माध्यम से हो रहा है। जी 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 BSDM बहुत जगह स्किलिंग का काम चल रहा है। जी लेकिन जो बच्चे यहाँ आके या जो किसान यहाँ आके सीख के जाएंगे, एक बैनर हुआ, एक लेबल हुआ, ब्रांड के तहत RPCAU का जो अपना एक लीगेसी है, एक इतिहास है। तो ये जानने के बाद डॉक्टर नीरज सर से जो हमारी बात हुई, उसको जानने के बाद कि ये BSDM का ट्रेनिंग RPCAU में हो रहा है और उसका विषय है सब्जी उत्पादन और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। जी जी 2 विषयों पे चल रहा है। तो ये निश्चित तौर पे एक एक्साइटमेंट वाला सब्जेक्ट है। अभी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को लेके ही बात करें तो बिहार में 5-7 जिलों में 5-5 एकड़ का एक क्लस्टर बनाने का योजना चला था, जिसकी जानकारी भी हमने सबको दी है। दरभंगा में हम लोगों ने एक 5 एकड़ का प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से हम लोगों ने लगवाया है अभी बस रिसेंटली। हरित यूनियन पटना ने भी विक्रम PVCS हमारा जो सोसाइटी है विक्रम का, वहाँ पे 5 एकड़ का लगवाया है जी। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। जो मेन मुद्दा है इस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को लेके या जो एक्साइटमेंट है वो ये है कि हम लोग जो ई-कॉमर्स वाले लोग हैं, क्विक कॉमर्स वाले, उनके साथ और होटल, रेस्टोरेंट और कैंटीन, ये 3 जो सेगमेंट है, व्यापारिक प्रतिष्ठान है, इन लोगों के साथ जुड़ के और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम अपने किसानों के यहाँ पैदा करके उनको 100 समय पहुँचाने का, एक क्वालिटी प्रोड्यूस पहुँचाने का प्रयास हम लोग कर चुके हैं, कर रहे हैं। अभी चूँकि स्ट्रक्चर रेडी नहीं है तो स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद जो निर्देश है वो यही है कि अभी दरभंगा के कुछ प्रतिष्ठानों से, पटना में कुछ प्रतिष्ठानों से हम लोगों की बात हुई है। तो हमने ये कहा है कि 365 दिन का जो आपका कंजम्पशन बास्केट है वेजिटेबल का, वो आप हमें बता दें। उसमें हम आपको ये इंश्योर कर देंगे कि 40वें दिन से, 50वें दिन से या 60वें दिन से ये सब्जियां आपके रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हिसाब से आपको सुबह सुबह पहुंच जाएगी।
तो इस तरह का चर्चा दरभंगा में कुछ लोगों के साथ हुआ है, पटना में भी हुआ है। तो हम लोग उसी मतलब डिमांड बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम जो लोग बात करते हैं एक बहुत वो हम एडॉप्ट कर रहे हैं। बिहार लेवल पर एक तो सब्जी उत्पादकों के लिए बहुत बड़ा कठिनाई है, भंडार गृह, सब्जी स्टोर पॉइंट नहीं है कहीं। इसके लिए क्या सरकार की तरफ से कुछ या सहकारिता विभाग की तरफ से कुछ आने वाला है कि नहीं? नहीं, एक्चुअली हमारी शुरुआत ही वहीं से हुई थी जी। हमारे प्रदेश ने 2006 में APMC एक्ट रिपील किया, सब्जी उत्पादक सड़कों पे सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो गए। जी जी जी। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान वेस्टेज APMC एक्ट नहीं होने के कारण हम लोगों ने झेला है। अधिक उत्पादन हो जाने पर फेंकना पड़ा है एक्चुअली वेस्टेज हमारा 30 से 35% जा रहा है। उसका एक कारण ये है कि सब्जी के सप्लाई चेन को हम बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अभी सराय की तरफ से जाएं या कल्याणपुर की तरफ से जाएं, सड़कों पे सब्जियां बिक रही है, जो बल्क सेलिंग है जी। वो सड़कों पे ही हो रही है, पूरा का पूरा एक्टिविटी। उसी का एक प्रारूप वेजफेड ने इनिशिएट किया, आधारभूत ग्रामीण मंडी संरचना निर्माण का। 114 प्रखंडों में, बिहार के 115 प्रखंडों में हमारा निर्माण कार्य प्रारंभ है। 10,000 स्क्वायर फीट का एक एरिया हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया अपने ब्लॉक लेवल की सोसाइटी के माध्यम से, और वहाँ पे 1 करोड़ 14 लाख की लागत से हम लोगों ने क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग यूनिट, सेलिंग बाइंग प्लेटफॉर्म, 20 मेट्रिक टन का एक नॉर्मल गोडाउन जिसमें आलू और प्याज जैसी कमोडिटी हम 7 दिन 10 दिन रख सकते हैं, और एक 10 मेट्रिक टन का कोल्ड रूम सोलर बेस्ड। अब एक्चुअली वो हाइब्रिड है, सोलर और इलेक्ट्रिक दोनों से चल रहा है। बिजली बिल बहुत मामूली आ रहा है। नॉर्मल अगर बिजली की डिपेंडेंसी पे उसको जाएंगे तो बिजली बिल 10,000 12,000 का आएगा। बिजली तो कमर्शियल ही लेना, हाँ कमर्शियल का हिसाब रहता है, लेकिन सोलर होने से उसके वो बिजली बिल 400-500 रुपया हो जाता है। तो पूरा का पूरा काम सोलर पे है। तो वो पूरा एक स्ट्रक्चर अभी योजना जो वेजफेड की चल रही है, 115 जगहों पे 115 ब्लॉक में वो योजना कार्य कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना निर्माण हमारा बहुत तेज़ गति से चल रहा है, और बहुत जल्दी हम लोग लगभग 28-29 के आसपास 28-29 आधारभूत संरचना का उद्घाटन करवाने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो व्यवस्था ये है कि किसान, अभी आप कल्याणपुर ही अगर सुबह को जाएंगे तो हर किसान अपने बाइक के पीछे में एक बोरी में सामान लेके अपना आएगा प्रोड्यूस, और किसी न किसी ट्रेडर के पास छोड़ के वो चला जाएगा। अब शाम में क्या बिका नहीं बिका, वही नहीं, पूसा रोड मंडी है, मोतीपुर मंडी है, सब जगह। तो इस तरह से ये चल रहा है, और शाम को ट्रेडर जो कहेगा वो उनके खाते में चला जाएगा। अब ये डिपेंड करता है ट्रेडर पे, वो कहेगा कि 50 रुपये आपका। यहीं पर एक सवाल और खड़ा होता है, मूल्य संवर्धन। हाँ, सब्जी में विशेष रूप से मूल्य संवर्धन की जरूरी है किसान हित में, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई पहल नहीं की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए नहीं कहा जा सकता है कि हमारा जो यूनिट 10,000 स्क्वायर फीट में बन रहा है, उसमें प्राइमरी प्रोसेसिंग तो हम फील्ड वहीं पे कर रहे हैं जी। तो कोई भी ट्रेडर आ रहा है, हम बोरा में, सब बोरा वाला जो सिस्टम है उसको चेंज करने के इसमें मोड में है। हमारा पूरा का पूरा सिस्टम क्रेट बेस्ड सिस्टम, ठीक है। तो अब क्या होगा, ठीक है किसान के पास उपलब्ध नहीं है, हम लोग बांटे हैं, बहुत अच्छा क्रेट हम लोग अपने मेंबर फार्मर को पिछले बार भी दिए हैं, और इस बार भी प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में दें। वो हॉर्टिकल्चर से हम लोगों का एक डिस्कशन लास्ट फ्लोर पे है, वो हो जाएगा। तो वहाँ उनका जो प्रॉब्लम है कि वो क्रेट से नहीं ला सकते, ठीक है, बोरा सल उनको प्रॉब्लम होगा, बोरी में ही आ रहा है। लेकिन हमारा जो प्राइमरी प्रोसेसिंग बात है, वहाँ पे हम लोग क्लीनिंग, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करके उसको ट्रेडर रेडी कर दिए। अच्छा जी। अब ट्रेडर कोई भी आएगा, उसको जो ज़रूरत है वो अपना प्रसंस्करण किया हुआ प्राइमरी प्रोसेसिंग हम लोग इंश्योर कर रहे हैं अपने ग्रामीण मंडी पे जी। तो उससे क्या हुआ, एक वैल्यू ऐड हुआ जी, और वो जो बेनिफिट, चूँकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रॉफिट का हर किसान लाभुक होता है। एक शेयर होल्डर है, बिल्कुल शेयर होल्डर, तो डिविडेंड है, एक उसका जो शेयर है वो हिस्सा उसको मिलना चाहिए, मिलता है। दूसरा है कि अगर जो उसका प्रॉफिट है जी, तो उसमें
किसान और सब्जी समिति के बीच में अपना एक तय हो गया कि अगर 20 रुपये वो ट्रेडर ले गया तो या तो पहले से फिक्स हो जाएगा कि इस प्राइस पे हम ले रहे हैं, हम इस प्राइस पे बेच रहे हैं, या 20 रुपये वो ले गया तो इसमें जो समिति का प्रॉफिट है उसको हम रख लेते हैं, समिति का जो एग्जीक्यूशन चार्ज है वो हमने रख लिया और आपको वापस कर दिया आपका जो हिस्सेदारी। बिल्कुल। अब इसमें दो तरह से, अभी ट्रेडर 5% मिनिमम मार्जिन पे प्ले कर रहा है पूरे बिहार में। दूसरा क्या है कि उस 5% का बड़ा वैल्यू है। अगर एक किसान 2-4 एकड़ में सब्जी उत्पादन कर रहा है तो वो 5% बड़ा नंबर है किसान हाँ, के लिए। बहुत। ठीक है, वेजफेड की व्यवस्था से उस व्यवस्था को एक स्टॉप मार्क्स लगेगा, क्योंकि हम लोग 5% वाले मोड में नहीं हैं। जो एक नॉमिनल प्रॉफिट है, चूँकि वो हमारा मेंबर किसान है जी, तो एक नॉमिनल जो एग्जीक्यूशन का जो चार्ज है उस पर अभी तय नहीं किया गया है, चूँकि उद्घाटन नहीं हुआ है इसलिए तय नहीं किया गया है, लेकिन एक नॉमिनल फीस के साथ उसको हम लोग एग्जीक्यूट करने का प्लान करेंगे, सो दैट कि जो एक्चुअली कहा जाता है कि फार्मर शेयर्स इन कंज्यूमर रुपीज़, जी, उसकी बात हम लोग नहीं करते हैं नॉर्मल केसेस में, क्योंकि हम बात कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की नहीं करते, जी। तो इसीलिए फार्मर शेयर इन कंज्यूमर रुपीज़ वाला में भी नहीं करते हैं। कॉस्ट ऑफ इस- कल्टीवेशन कम लागत में अधिक मुनाफा। नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। किसान का जो लॉस है वो एक्चुअली अपॉर्चुनिटी लॉस है जी, कि पिछले साल ये भिंडी आज के दिन हम 35 रुपये में बेचे थे और आज के दिन अगर यही भिंडी हम 25 रुपये बेच दिए तो किसान का जो लॉस है एक्चुअली अपॉर्चुनिटी लॉस है, जी, जी। कहने के लिए जो है। लेकिन जब लॉस कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है, जो पूरे तंत्र में हमको कितना पैसा लगा आप तक पहुंचाने में, वो पैसा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो डिफरेंस है। तो उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, उस पर हम भी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो ट्रेडर पैसा, मतलब जो रिटेलर या ट्रेडर या जनरल कंज्यूमर हमारे ग्रामीण मंडी से जो ले गया उसका एक बड़ा हिस्सा ऑपरेशनल कॉस्ट को डिडक्ट करते हुए किसान को चला जाए, ये प्रयास वेजफेड का है। जी, बड़ी बात है, एग्जीक्यूशन अभी स्टार्ट होना है 29 जगहों पे, जैसा कि हमने बताया कि 28-29 जगहों पे हम लोग उद्घाटन के मोड में हैं। उद्घाटन होता है उसमें बिहार के 165 115 जगहों पे 100 हमारा काम चल रहा है। अच्छा, योजना में हम लोगों ने ब्लॉक वाइज, ब्लॉक वाइज। हाँ, और चूँकि 8 कोऑपरेटिव यूनियन है, कहीं 12 जगहों पे, कहीं 16, मिथिला में 16 जगहों पे, 35 से 40 जगहों पे हरित में चल रहा है, कुछ तिरहुत में चल रहा है, तो सभी में, सभी सेंटर में सब्जी पर ही काम किया जा रहा है, केवल फोकस केवल सब्जी पर, केवल सीजनल या अनसीजनल, नहीं, सारे सीजन, सारे 365 दिन हम किसानों के लिए खड़े रह सकें, ये प्रयास है वेजफेड का। अच्छा अच्छा, तो फिर तो स्टोर पॉइंट वहाँ पर आ जाता है। एक्चुअली 20 मीट्रिक टन का गोडाउन और 10 मीट्रिक टन का तो हमने ये रखा ही जी, है जी, जी। स्टोरेज। अभी उसका एक लाभ बता देते हैं, 10 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज है, ठीक है, हम 365 दिन नहीं चला सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज़रूरत हो और वो काम कर गया तो वो एक बड़ी बात होती है। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर हम लोग 10 मीट्रिक टन का एक लगाए हुए हैं हरलाखी में, वहाँ पे जो गोभी का रेट था, बंधा गोभी का, वो 3 रुपये 4 रुपये था। हम लोगों ने 3-3.5 टन बंधा गोभी उस कोल्ड स्टोर में रख दिया 18 दिन के लिए, 18-19 दिन के लिए, और जब वो निकला तो 18 रुपये 20 रुपये आराम से बिक गया। तो ये बेनिफिट किसान को कोल्ड स्टोरेज का नहीं है, ये बेनिफिट किसान का है। किसान का। ठीक है, हम रेंटिंग मॉडल में कुछ ले सकते हैं उनसे रेंट, हाँ हाँ, लेकिन वो Just like पूरा का जैसे पूरा आलू- वैल्यू आलू- आलू में प्रोपोजिशन लेते किसान हैं। के लिए है। आलू में जैसे हम लोग आलू में लेते हैं जैसे। Actually, आलू का तो 2 साल से थोड़ा सा problem अंत में रेट एक सवाल और है, ये डोमेन प्रशिक्षण बिहार सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, इसमें संरक्षित खेती और सब्जी उत्पादन, जो हमारे बिहार के युवा इसमें एग्रेसिव होके पूरे बिहार से लग गए हैं और ले रहे हैं प्रशिक्षण, और लंबे अवधि के प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, इनका भविष्य में क्या कुछ है? निश्चित जॉब सिक्योर्ड, जब आप- या बिजनेस उत्पादन करेंगे, अपना खेती उत्पादन करेंगे, सब्जी उत्पादन करेंगे, या व्यवसाय करेंगे? इसकी पूरी चर्चा हमने भी की है कि स्टेट हॉर्टिकल्चर से अगर स्कीम है तो ठीक, नहीं तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के पास बहुत सारी स्कीम्स हैं। जी जी जी, आप उन स्कीम्स को देखें। और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मतलब है कि ठीक है, धनिया अपने सीजन में 30 रुपये केजी बिकता है, लेकिन अभी धनिया 300 रुपये बिकेगा। जी, अनसीजनल। जर्किन या
सीडलेस ककम्बर जिसको कहते हैं, खीरा का एक अलग प्रीमियम कैटेगरी है। जी। वो किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छे होटल्स में 50 रुपये से कम में वो नहीं लेगा। नहीं लेगा। तो वैल्यू प्रोपोजिशन जो है सो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का। और वेजिटेबल कल्टीवेशन, हमारे पास कैश क्रॉप है क्या? पूरे बिहार को आप देखिए, नहीं, गन्ना था, 17 चीनी मिल, 18 जो भी नंबर्स था, बंद हो गया। एक एक करके बंद हो गया। क्या खोलने कैश की क्रॉप क्या है? खोलने की आपके पास? पहल की जा रही है, चीनी मिल खुलने वाला है, खुल निश्चित रहा है। तो एक विभाग खुली हमारे हुई है। मतलब सहकारिता विभाग को ही उसकी जी, जी, जिम्मेदारी जी, दी जी, गई जी। है और सक्रिय वाला जी, जी, स्टार्ट होने जी, के जी, इसमें सक्रिय चल वाला रहा है। शुरू हो नहीं, गया। ठीक है, ये कब आया? अब 25-30 साल का गैप है ना, जी, 40 साल का लंबा gap समय, है। एक पीढ़ी गुजर आपके गया। पास कैश क्रॉप नहीं है। मधुबनी में जब चीनी मिल 2 या 3 था, तो जिनके पास 10 कट्ठा खेत भी है, 15 कट्ठा भी है, तो आधा गन्ना, आधा में और कुछ, ये हिसाब जी, था जी। पूरे मधुबनी का। आज वो स्थिति तो है नहीं। लेकिन भिंडी अगर कोई 1 एकड़ में रोपता है, लगाता है, तो 45वें दिन से वो 2000 रुपये पर डे कमाना शुरू कर देगा। आना स्टार्ट शुरू हो जाएगा। ये है इसका रिम्बर्समेंट। जी। इसीलिए वेजिटेबल कल्टीवेशन धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद।